तो हमेशा बजाते हैं हमारी बर्बादी पे। और उसके बाद वो आउट भी हो गए। जब सबसे ज्यादा मतलब 5 मिनट्स बोला भी है कप्तान ने खुद ही कि हमारे शुरू के सेशंस अच्छे नहीं जा रहे हैं, हमारे लास्ट के सेशन अच्छे नहीं जा रहे, मतलब सेशन के लास्ट मिनट्स हमारे अच्छे नहीं जाते, शुरू के सेशंस अच्छे नहीं जाते। लास्ट 5 मिनट्स बचे थे, 100 रन पे आप खेल रहे हो, इतनी बाहर की बॉल को बल्ला लगाने की क्या जरूरत थी? आपने फिर अपने हेटर्स को मुंह चलाने का, अपना मुंह काला करवाने का, बदतमीजी करने का पूरा मौका दे दिया ना। 5 मिनट बचे थे, उसके बाद आप लंच पे जाते 40 मिनट, फिर आप टी के सेशन में आते, हिम्मत बड़ी भी होती। अभी आपके ऋषभ पंत भी जो है भाई साहब, आपको वैसे मैं बता दूं, क्रचेस पे आए हैं, मतलब कि बैसाखियों पे आए हैं वो स्टेडियम में। उन्होंने मैच की जर्सी वाइट्स में नहीं थे वो। तो क्या ऋषभ पंत, अब सितांशु कोटक ने तो कल बोल दिया कि ऋषभ पंत बैटिंग करेंगे, लग तो नहीं रहा। जो आदमी बैसाखियों पे आ रहा है वो बैटिंग कहां से कर लेगा यार? ऋषभ पंत है नहीं, 5 मिनट सेशन को बचे हैं। केएल राहुल भाई साहब पहले ही 90 पे आउट हो गए जब बेन स्टोक्स आया, उनको तो उन्होंने तो नई बॉल की वेट भी नहीं करी। आपको जैसे ही नई बॉल आई, जोफ्रा आर्चर आया, इतनी डिसिप्लिन से आपने बैटिंग करी है, उसके बाद आप ऐसे लगा के चले गए। 100 रन से आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता ना, मैच तो फंस गया बहुत बुरी तरीके से। और यही अगर आप नेक्स्ट सेशन में जाते, नॉट आउट रहते, तो इंडिया को एडवांटेज थी कि चलो भी एक सेशन और निकल गया, फिर तो ऑलमोस्ट हो ही गया पार, फिर तो ड्रॉ हो गया। तो इतने क्रूशल मोमेंट में आप आउट होके चले गए, सारी मेहनत करने के बाद सारी मेहनत पे पानी फिर गया। माना कि शुभमन गिल के जूतों की तरह भी नहीं है जिम्बू, लेकिन कब तक हम 100 रन देखते रहेंगे भाई? 100 रन, 700 रन बना के भी अगर आप सीरीज में एक ही मैच जीते हो, फायदा नहीं फिर कोई यार। ये ड्रॉ होना चाहिए मैच। आज आपने 3 सेशन निकाल लिए, बैटिंग कर ली है, बट again lapse in concentration 5 minutes before lunch and you have said it yourself कि हम सेशन के एंड में हमें ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज सेशन खत्म होते होते तक हम विकेट दे देते हैं। इतनी लूज शॉट, बिल्कुल ही कंसंट्रेशन में लैप्स। पता नहीं सेशन खत्म होते होते हमारी घिघी क्यों बजाती है, इतना डर क्यों जाते हैं हम। और एकदम से देखो, जहां लग रहा था ड्रॉ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, नेक्स्ट सेशन में जा रहे हो, एकदम से शुभमन गिल आउट हुआ है। नाउ वी आर डाउन टू जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, पंत ने आना नहीं, जडेजा की भी वो कहर है, लेकिन किसका डर था? शुक्र है भगवान का, वो भी पहली बॉल पे कैच थी। जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, विदाउट एन पंत आप कब तक सरवाइव कर लोगे कायदे से? बॉल के साथ इस पिच पे देखो दहशत हो रही है। नहीं, कायदे से आपके पास तो पूरे बैटर भी नहीं है। अब तो ऋषभ पंत बता रहे हैं जितना कि ऋषभ पंत चल ही नहीं पा रहे ढंग से। जो कल बोल दिया गया था कि बैटिंग करने आएंगे, तो वो तो बैटिंग करने नहीं आ रहे। बैटर कितने बचे? एक आपका शार्दुल, एक आपका जडेजा, एक आपका वॉशी खेल रहा है। ये आपकी 3 बैटर की कहानी बची हुई है। अब आप तीनों बैटिंग कर सकते हो पूरे दिन। 2 सेशन खेलने हैं अभी, बड़ा मुश्किल है। दिन चलेगा 11 बजे तक रात के। अब वहां पे क्या आप टिक पाओगे या नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। अभी सेशन शुरू होते ही फिर से स्टोक्स आ जाएगा, फिर देखते स्टोक्स क्या करता है, क्योंकि वो तो आपके साथ फाइट करे जा रहा है। और फिर से सारा जो ये मोमेंटम था ना, लेके स्टोक्स ही गए, विकेट से ही मोमेंटम गया है। हमने सोचा था कि नहीं जी, डिफेंस करके निकाल लेंगे पूरा का पूरा सेशन। देखो भाई, शुभमन गिल की बहुत अच्छी नॉक है, मैं तो खुद बोल रहा हूं, ये करियर की इसकी 2 नॉक है मुझे जो बड़ी पसंद है, एक 91 वाली और एक 103 वाली। लेकिन शुभमन गिल की 100 की उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी पिछले मैच की जो लॉर्ड्स की केएल राहुल की 100 थी ना, उतनी ही इंपॉर्टेंस है बस। क्योंकि उसमें भी वो नहीं जिता पाया था और यहां पे भी हम जीत नहीं पाएंगे। ये आसान नहीं है, जीतना बहुत मुश्किल हो गया। जीतने की बात पूरी तरह से पलटने में जीत तो वैसे भी नहीं, ड्रॉ अगर हो गया तो फिर तो सही है। ये अगर ड्रॉ तक चला जाता है, ड्रॉ कराने के लिए आपको 4 घंटे बैटिंग करना आसान नहीं है। नहीं पांडे जी, फिर तो कंट्रीब्यूशन सबका चाहिए ना। आपने दोनों ने आउटस्टैंडिंग करी, केएल राहुल ने दोनों मिला के 450 बॉलें खेल गए। लेकिन देखो, मैं शुभमन की, ऑब्वियसली शुभमन गिल की नॉक केएल राहुल से बेटर थी इस मैच के अंदर, नो डाउट अबाउट इट। 100 उन्होंने मारा है, लेकिन मैं कह रहा हूं चलो केएल राहुल तो शुरू में आउट हो गया ना बेन स्टोक्स पे, आपने वॉशिंगटन सुंदर तो आउट नहीं हुआ ना भाई। वॉशिंगटन सुंदर से एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो आउट हो जाए, कहीं उसमें 19-20 हो जाए। आप कैसे आउट हो सकते हो रन से पहले यार? आपके 100 रन का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप ये ड्रॉ नहीं करा पाते। आप 100 रन का बताइए आप मुझे। लीड भी नहीं कटी, लीड भी नहीं कट पाई ना, ना लीड कट पा रही है, ना विकेट्स इन हैंड रख पा रहे हैं। और 5 मिनट पहले लंच का 100, फिर आप सही है हिमांशु, फिर आके बोल के गए 100 के लिए खेल रहे थे आप। यही इल्जाम लगाएंगे लोग कि शुभमन गिल तो देखो अपने 100 के लिए खेल रहा था, अपना 100 बनाया, आउट हो गया, चला गया। क्यों लोगों को मौका दे रहे हो यार ये सारी बातें करने का? 5 मिनट्स बिफोर लंच आपकी इतनी कंसंट्रेशन नहीं है। एंड यू नो कि इफ यू लूज दिस मैच, सीरीज इज ओवर एंड यू आर सो क्लोज। अब जडेजा, शार्दुल, वॉशिंगटन सुंदर, इंजर्ड ऋषभ पंत पे मैच छोड़ के नहीं जा सकते कप्तान साहब। यू हैव टू स्टे टिल द एंड। आपने 3 सेशन खेले, बहुत अच्छा करा, बट इट इज नॉट गुड इनफ।
क्या करेंगे 100 रन का, क्या करेंगे 3 सेशन का जब मैच ही नहीं बचेगा? तो शटर इतना डाउन कर दिया कि आपने एक तो या तो लीड कार्ड जाते आप, लीड कार्ड जाते, फिर ये लोग आकर एक सेशन में कुछ 150 की लीड या 100 से ऊपर की लीड लेते, फाइट हो जाती, वो कोशिश करते, मैच ड्रॉ हो जाता, कुछ ना कुछ बनता। जब लीड नहीं कटी और विकेट भी नहीं बची, तब क्या हुआ? क्या फिर फायदा क्या हुआ? यही बात कर रहे थे हम लोग। फिर फायदा क्या हुआ? और मैं शुरू से बोल रहा हूं, थोड़े से तो रन आपको बनाने पड़ेंगे। ड्रॉ के लिए जाने का भी तरीका होता है। 50 रन भी नहीं बनाए। नाउ यू आर इन अ सिचुएशन कि आप अभी भी ऑल आउट हो जाओ तो इनिंग्स डिफीट अभी भी हो सकती है आपकी। इंग्लैंड को 6 विकेट दिख रहे हैं, वो तो विकेट लेंगे तो फायदा नहीं हुआ ना सर छह विकेट बैटिंग दिख रहे हैं, करने उनको दिख का। रहा है, ना, या तो आप नॉट आउट जाते लंच तक। आउटस्टैंडिंग इनिंग्स अगेन आई एम सेइंग फॉर शुभमन गिल, बट भाई आप क्यों मौका दे रहे हो? क्यों मौका दे रहे हो देशद्रोहियों को? ये क्यों खेली बॉल यार? बहुत बाहर की गेंद थी, मैं बोल ये रहा बॉल खेली हूं। क्यों है? अरे बिल्कुल बेवकूफी का डिसमिसल है यार। और ये पूरी इनिंग कहाँ जा रही में है बॉल शुभमन यार? गिल ने पूरी इनिंग में बैटिंग की है। पूरी इनिंग में बॉल छोड़ी है। पेशेंस शुभमन गिल इससे पहले क्रिस वोक्स की बॉल देखना, बोल्ड होते होते बचा है, आगे आया, अंदर की बॉल छोड़ दी। इतनी पास से गई थी वो। नहीं छोड़ दी ना, हाँ। छोड़ दिया छोड़ी आपने, थी। फ्रंट फुट बाहर आया और छोड़ दिया आपने। आपने देखी बॉल बहुत अंदर, ज्यादा अंदर आ गई थी, बच गए आप, लेकिन अच्छी लीव थी, आपने लीव कर दी। यहां पर आपके पैर हिले भी नहीं है, दूर बस से आपने यूं मारा। करा है। बल्ला दूर से मारा। यार 100 पे आप मतलब ही खेल रहे हो, नहीं, व्हाट ये द हेल इज नहीं। दिस? सरप्राइज होगा बस। इट वॉज एन अननेसेसरी डिसमिसल। तो यही है कि 100 बना दिया भैया, 100 के बाद भार हट गया दिमाग से कि जी मेरा 100 हो गया। गलत थिंकिंग है ये यार, आपको मैच बचाना है। वैसे शुभमन ने अपना काम बहुत बखूबी निभाया, बहुत अच्छा खेला। बट एक सेशन और खेलना बनता था जिस फॉर्म में है। और मैंने हमेशा बोला है, देखो इट्स शुभमन गिल वर्सेस बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स वहां से नहीं रुका, आप भी नहीं रुके, आपने 100 मारा, लेकिन बेन स्टोक्स मेड श्योर कि उसको पुरानी बॉल से विकेट लेनी है केएल राहुल को। अगर वो केएल राहुल को आउट ना करता, आप दोनों खड़े होते, आप में से एक भी आउट ना होता और फिर इंडिया मैच बचा लेती। बट जब वो इंश्योर कर रहा है बंदा, जब उसके लगी भी हुई है कि मैं किसी भी मोमेंट में गिव अप नहीं करूंगा और हर मोमेंट में अलर्ट रहूंगा, यही तो है टेस्ट मैच। एक सेकंड की बैटर की लैप्स इन कंसंट्रेशन हुई और मैच पूरा पलट गया। और आप हार इंग्लैंड से नहीं रहे हो, आप बेन स्टोक्स से हार रहे हो, एक अकेले बेन स्टोक्स से। ये तो क्लियर है। तो आपको ये संकल्प लेना था कि भैया मैं बेन स्टोक्स से नहीं हारूंगा, अगर वो वहां से अच्छा कर रहा तो मैं भी करूंगा। और आपने सारी मेहनत करी थी यार, सारी मेहनत करी थी। लोग तो वेट कर रहे हैं आपका डाउनफॉल हो। मैं तो बस परमात्मा से ये दुआ करता हूं कि ड्रॉ कि हो जाए। रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, अगर ऋषभ पंत को मौका मिलता तो ऋषभ पंत, अगर वो आ पाते, वैसे तो बैसाखियों पे मुश्किल लग रहा है। आए तो मुश्किल लग रहा है कि वो आएंगे, लेकिन अगर आते किसी तरीके से ये मैच बचा लो। 2 सेशन खेलने हैं, अगर आपने ये वाले सेशन को निकाल लिया विद 1 विकेट, एक ही विकेट दिया, ये पूरा सेशन निकल गया, फिर मैच बच जाएगा। आई गेस एक बैटर का अगर इतना प्राइम फॉर्म होता है ना जो शुभमन गिल ने दिखाया, देखो इस पूरी सीरीज के अंदर दोनों टीम में मिला के किसी भी एक इकलौते बैटर के 700 रन नहीं है। आपके 700 रन है क्यों? क्योंकि आपका प्राइम फॉर्म चल रहा है। अगर फॉर्म चल रहा है तो वो यूटिलाइज किया जाना चाहिए कि भैया आप मैच जिता, ड्रॉ करा के एटलीस्ट, बस ये एक्सपेक्टेशन थी आपकी। मैं बता रहा हूं ना, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मेरे को, मैं सैल्यूट करता हूं शुभमन गिल को। इनिंग बहुत अच्छी है, बोलता हूं जट दा मुकाबला, इनिंग बहुत अच्छी है। मतलब कि ऐसी पारी खेली है ना कि लेजेंडरी नॉक है, कोई डाउट नहीं है। बट द वे दैट ही गॉट डिसमिस्ड, दैट वाज इतनी मेहनत करने के बाद कोई इतनी अच्छी बॉल नहीं थी, कोई ऐसी खौफनाक बॉल नहीं थी जो बड़ी अंदर आ गई हो या सीधी पड़ के बड़ी बाहर हो गई हो। इट वाज अ लूज डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड यू जस्ट वर फिशिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। मतलब ये तब करता है बैटर जब नया नया क्रीज पे आता है। जैसे जडेजा ने पहली बॉल समझ सकते हैं, केएल की बॉल वो नीचे रह गई, केएल वाली बॉल तो चलो ये तो क्लियर हो गया कि जो 100 तक के लिए जो लॉक्ड इन थे, कंसंट्रेटेड, थोड़ा सा जैसे ही 100 पूरा हुआ, थोड़ा सा लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हुआ वहां पर, और पेशेंस थोड़ा, और वो बाहर की बॉल खड़े खड़े कि भाई अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, खड़े खड़े। और शॉट भी नहीं, चलो आप शॉट मारने जाओ, कट खेलो, समझ में भी आता है। बाहर की बॉल जाकर क्या करा ये इनडिसीजन में कि खेल दूं छोड़ दूं, ये समझ से परे था शुभमन गिल का। और सही बात है ये कि आपने 3 सेशन बैटिंग की, 2 सेशन और चाहिए थे इस बंदे की, 2 सेशन और चाहिए थे यार। की किस्मत खराब ही चल रही है। ये प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन पहले गलत था, सब मान लिया। हो देखो क्रिकेट है, हो जाता है, एक बॉल लगती है, लेकिन बंदा 700 रन मार चुका है, 2-1 डाउन है, 3-1 होने वाला है,
और सिर्फ ये नहीं कि इसने 700 रन, केएल राहुल के 500 प्लस है, ऋषभ पंत ऑलमोस्ट 500 है, जायसवाल सेंचुरी मार चुका है, जडेजा नीचे से जडेजा इतने रन मार चुका है, उसके बावजूद बुमराह तेरे पास है, सिराज तेरे पास है, कुलदीप चलो बेंच पे बैठा हुआ है, वॉशिंगटन सुंदर जैसे ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा जैसा नंबर 1 ऑलराउंडर है, इतनी बढ़िया टीम सारे फॉर्म में, और बंदा यंग कैप्टन खुद 100 मार रहा है और 3 वन डाउन। बस उनके पास स्टोक्स है, ये फर्क है बस उनके नहीं, पास ये जो मर्जी है, इसका एक ही रीजन है, देखना 5 मिनट निकालने थे मैच बच जाता। अगर ये 40 मिनट, उस दिन भी क्या हुआ था, लंच से पहले 3 गेंदें बची थी, ऋषभ पंत रन आउट, हम वही मैच हार गए, सारा मोमेंटम उधर चला गया। वो 3 गेंदें निकालनी थी और रन आउट हो गया, आउट भी नहीं हो रहा, रन आउट हो गया। इसको भी देख ले, ये कोई रन आउट से कम नहीं है जिस तरीके से आउट हुआ है। बल्ला बल्ला जो शॉट था, आउट हुआ है। तो सेट होने के बाद पता you नहीं, cannot अब play like- एक्चुअली पता है क्या, मुझे लग रहा है एक तरफ से तो फाइट बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक जो बिलीफ है ना, कि हम जो बेन निकाल स्टोक्स टाइप जाएंगे, बिलीफ है कि हम मैं निकालूंगा बेन मैच। स्टोक्स मैं ही पीछे होके करूंगा। भी सोचता है भाई मैं हार ही नहीं सकता, मैं ही जीतूंगा, हम ही जीतेंगे और कोई नहीं कर पाएगा, डोंट वरी गाइस, मैं खड़ा हूं, बॉल इधर दे दो। वो बिलीफ दिखाई नहीं दे रहा इंडियन टीम में, स्पेशली लॉर्ड्स के बाद से। सेकंड मैच में वो बिलीफ दिखा था इनमें, क्योंकि शुभमन जब आया था क्रीज पे, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार जायसवाल तेज खेल रहा है तो इतना स्लो क्यों खेल रहा है, बट वो ये माइंडसेट के साथ आया था कि भाई मैं ये मैच जिता रहा हूं, अकेले मैं अपनी मारूंगा। पेस पे खेलूंगा, सही बात। मैं 150 भी नहीं 300 मार दूंगा इस पिच पे, उसको कॉन्फिडेंस था और उसने मार दिया, और सेकंड इनिंग में भी मार गया 161, आप मैच जीत गए। लेकिन यहां पर आकर फाइट बहुत अच्छी हुई, बट वो बिलीव कहां है भाई कि हम मैच नहीं हारेंगे, I think हम मैच जीत यहाँ रहे हैं, थोड़ा वो belief फाइट अलग कहां है, है। और mental दूसरी तरफ से pressure अलग है। बेन स्टोक्स कंधा टूटा हुआ है, कि मैं कमर गई आऊंगा। हुई है, नहीं जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इंजर्ड हूं, मैंने 1 ओवर नहीं डाला, कोई बात नहीं, अब बॉल दे दो, केएल राहुल को आउट कर गया। आई थिंक प्रॉब्लम पता है क्या, कि मेरे ख्याल से पता है बिलीव ही नहीं है आपके अंदर यार।